नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रो मेंटर में। इस वक्त हम मौजूद हैं नेहरू विहार के अटल पार्क में। यहाँ पे मिले हुए हैं हमें नंद किशोर भैया। आइए चलिए करते हैं इनसे बातचीत, जानते हैं ये कौन कौन सी बुक फॉलो करते हैं और इनका डेली रूटीन क्या है यूपीएससी के जर्नी में। हेलो भैया। हेलो, अपने बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। मैं नंद किशोर श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान श्री गंगानगर, जो कि एक बॉर्डर एरिया है, बिल्कुल पाकिस्तान और पंजाब बॉर्डर पे पड़ता है, बिल्कुल एफिलिएटेड। और मतलब बहुत ही राजस्थान का इनका कटोरा कहते हैं गंगानगर को एक्चुअली, बिकॉज इट्स ए फर्टाइल ड्यू टू इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम द महाराजा गंगा सिंह। तो बहुत फर्टाइल एरिया है, काफ़ी प्रॉस्पेरस है और बहुत अच्छा एरिया है। यू मस्ट विजिट, अगर आप कभी भी जाना चाहें तो गंगानगर ज़रूर आइए। ओके, अच्छा भैया, आप मुखर्जी नगर में क्या करते हैं? मैं यहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ जी। कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं? मैं एक्चुअल में सेल्फ स्टडी ही कर रहा हूँ मोस्टली। बस करंट अफेयर का मैंने एक बार क्लासेस की थी बैजू आईएएस से, और उसके अलावा मैंने कहीं से कुछ भी कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया है। एक इकोनॉमिक्स किया था मैंने रामेश्वर सर से। ओके। किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल होते हैं कोई भी एस्पिरेंट, तो उनको टीचर बताते हैं, तो आपको कौन गाइड करता है सेल्फ स्टडी करने के लिए? कौन कौन से बुक चूज़ करनी चाहिए इसके लिए? मतलब मैंने पहले जो प्रीवियस टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यू देखे काफ़ी कुछ, ठीक है। तो सोर्स सेम रहता है अप्रोक्सीमेट सभी, हर किसी जो एस्पायरेंट्स होता है उसी जर्नी के दौरान अप्रोक्सीमेट सोर्स का पता ही रहता है। नॉर्मल सोर्स वही रहते हैं, 80-90% सोर्स वही रहते हैं। बस एडअप के लिए कुछ सोर्स, जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल स्पेसिफिक कोई एडअप के लिए मेंस के लिए जैसे कुछ कर रहा है या इंटरव्यू स्पेसिफिक पढ़ रहा है, उसके लिए कुछ अलग से हो सकता है। बाकी करंट अफेयर के सोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं किसी के लिए। बाकी किसी पर्टिकुलर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैगजीन फॉलो करते हैं जो। बाकी उसके अलावा तो सोर्स जो स्टैटिक सोर्सेज है, जैसे लक्ष्मीकांत कहें हम पॉलिटी के लिए, या ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग और एनसीईआरटीज़ बोलें, या हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज़ या स्पेक्ट्रम की बुक्स बोलें, या तमिलनाडु बुक्स जो बोल सकते हैं स्टूडेंट्स जो फॉलो करते हैं, या एनवायरनमेंट के लिए शंकरा जिसको फॉलो करते हैं स्टूडेंट। तो अप्रॉक्सीमेट वही सोर्सेज सभी फॉलो करते हैं, और आपको कंप्लीट इनके बहुत सारी वीडियोज़ और उनके माध्यम से मिल जाएगी। वही सेम सोर्स मैं ही यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा भैया, आपको किसने सेल्फ स्टडी के लिए इंस्पायर करा है? सेल्फ स्टडी के लिए एक्चुअल में मैंने पहले प्रिपरेशन की थी मेरी एसएससी सीजीएल में, तो उस दौरान मैं खुद सेल्फ से ही मैंने एमबीए की प्रिपरेशन की थी। तो एमबीए मतलब जो एमबीए का एग्ज़ाम था, कंपटीशन एग्ज़ाम था, उस टाइम आर्मेट हुआ करता था राजस्थान में, तो उसमें मेरी काफ़ी अच्छी रैंक थी और गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिला हुआ था। और उसके बाद में मुझे एसएससी सीजीएल में, जैसे मेरे 3 बार एसएससी सीजीएल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया मैं, पर मुझे जो था नॉन असिस्टेंट, जो असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है, मतलब जो नॉन इंटरव्यूअर पोस्ट थी, वो मिली थी। उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो वो मेरा सेल्फ स्टडी के दौरान ही सब कुछ मैं कर पाया था। तो मुझे लगा कि सेल्फ स्टडी इज़ बेटर ऑप्शन देन द कोचिंग इफ़ यू डोंट नो, इफ़ यू प्रॉपरली नो द अबाउट द सोर्सेज। अगर आपको सही से गाइडेंस नहीं है तब आपको मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा भैया, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैं बीएससी किया हुआ हूँ एमजीएससी यूनिवर्सिटी, जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर राजस्थान से ही, और उसके बाद में मैंने एमबीए किया आरटीयूसी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा से। अच्छा भैया, जैसे कि आपको सेल्फ स्टडी करना है और आप अभी भी कर ही रहे हैं सेल्फ स्टडी, तो आप ये तो राजस्थान से भी कर सकते थे अपने घर पे रहकर, तो आप यहाँ पे मुखर्जी नगर किस लिए आए हुए हैं? एक्चुअली घर में क्या था कि पहले तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी शुरुआत में मेरे घर पे, पहले तो हिंदू अवेलेबल नहीं होता था एक्चुअल में। अभी तो जैसे हो जाता है, क्योंकि मेरा जो रेजिडेंस है वो एक रूरल एरिया में है, तो अभी हिंदू अवेलेबल हो जाता है, पर वो भी मतलब ये रहता है कि नेक्स्ट डे मिल पाता है आपको, ठीक है। सेम डे आपको हिंदू अवेलेबल नहीं मिल पाता है, सोर्सेज नहीं है। और जिस टाइम मतलब ये था, तो उस टाइम वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है कम्प्लीटली, जिसे हम बोल सकते हैं यूपीएससी वाला, हालांकि काफ़ी स्टूडेंट्स अवेयर हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से और इन चीज़ों के माध्यम से जितना भी अवेयरनेस आई है, पर उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है जो यहाँ पे इंस्पिरेशन टाइप जैसे इन्वायरमेंट मिलता है। हम बाहर निकलते हैं, लाइब्रेरी में देखते हैं, अपने कलीग्स को देखते हैं साथ में को स्टूडेंट्स को पढ़ाई करते हुए, तो उससे इंस्पिरेशन मिलता है, उससे मतलब ये डेडिकेशन मिलता है। और साथ में जैसे देखते हैं किसी स्टूडेंट ने कोई इंटरव्यू दिया है, कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस चीज़ से इन्वायरमेंट थोड़ा मिलता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। हालांकि घर पे भी अगर आपको रिसोर्सेज अवेलेबल है तो प्रेजेंट टाइम में आप घर पे भी कर सकते हैं इजीली, कोई अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो। अच्छा भैया, आप कितने दिनों से रह रहे हैं मुखर्जी नगर में? मुझे यहाँ रहते हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल। आपने कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं अभी? मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, और
ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट है। अच्छा, कैसा रहा है पहले के अटेम्प्ट? पहले के अटैम्प्ट मतलब जो लास्ट अटैम्प्ट था उससे पहले कोविड से पहले अटैम्प्ट दिया था, 2 अटैम्प्ट मतलब बीच में मैं कोविड की वजह से पोस्टपोन कर दिया था क्योंकि घर चला गया था उस दौरान, बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो अभी रिसेंट जो है मतलब जो लास्ट अटैम्प्ट था मेरा बहुत अच्छे से था भी और नहीं भी, क्योंकि कुछ माइनर मिस्टेक्स थी मेरी जिसकी वजह से मैं प्रीलिम्स रुका था। अच्छा, वो मिस्टेक्स थी कि लैक ऑफ रिवीजन जैसे बोल सकता हूँ मैं, कि मुझे रिसोर्सेज पता थे, क्वेश्चंस पता थे कि ठीक है नियर अबाउट आ रहे हैं, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से और सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हुए थे। पर उसमें अच्छा ये था कि मैंने पूरे साल जैसे हिंदू को पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, रीडिंग किया या जितना भी जो भी मैंने सोर्सेज पढ़ा, तो मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में नहीं था जो मतलब ये लगे मुझे आउट ऑफ सिलेबस है। जी। अच्छा भैया, जैसे कि बहुत सारे ये एस्पिरेंट आज भी हैं यहाँ, आज भी हैं जो कि मुखर्जी अगर आना अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर आ नहीं सकते हैं, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो घर पे रहकर सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें? देखिए, एक तो पहले सबसे बड़ी बात इस जर्नी में जो रहती है, आप मोटिवेटेड रहिए बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको मोटिवेटेड रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग जर्नी है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि 1 साल के बाद एग्ज़ाम होता है और अगर आप उसमें प्रीलिम्स में फ़ेल हो जाते हैं तो फिर आपको पूरा 1 साल और इंतज़ार करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि बिल्कुल एग्ज़ाम बीच में नहीं हो रहा है और 1 साल तक आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो मोटिवेशन सबसे ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप रिसोर्सेज अच्छे से देख ले रहे हैं और काफ़ी मतलब हेल्पफुल वीडियोस आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, टेलीग्राम्स के कुछ चैनल्स पे आपको बहुत सारी चीज़ें या रिसोर्सेज मिल सकते हैं, मिल भी जाते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप उनको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। बुक्स वगैरह आप मतलब नियर मार्केट से या ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं जो भी रिसोर्सेज है, और आप घर पे बैठ के बिल्कुल ईज़िली पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा भैया, कुछ बुक्स के नाम बताइए जिसे कि आप फॉलो करते हो जो आपके पढ़ाई में काफ़ी हेल्पफुल रही है। मैं एक तो लक्ष्मीकांत पढ़ा हूँ पॉलिटी के लिए, और मैंने 9th 10th और 11th और 12th की सिलेक्टेड NCERTs मैंने अच्छे से फॉलो की है। उसमें से 7th और 8th स्टैंडर्ड की भी इन्वायरमेंट की जो NCERTs है वो मैंने फॉलो की है, और जियोग्राफी की मैंने 9th और 11th की जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी जो 9th और 11th की आती है जो न्यू NCERTs थी वो फॉलो की है, और पुरानी जो NCERT थी 11th की फ़िज़िकल जियोग्राफी वो फॉलो की है। और उसके अलावा फ़िज़िकल जियोग्राफी में मैंने कुछ रिसोर्सेज क्लाइमेटोलॉजी वगैरह या ओशिनोग्राफी के रिसोर्सेज जिन्हें आप बोल सकते हैं वो मैंने GC लियोंग से या बेसिक्स उनसे किए हैं। कुछ ICS की बुक से भी थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ मैं जियोग्राफी में। ICS की बुक, एक 9th स्टैंडर्ड की ICS की बुक आती है, उसमें बेसिक्स जो फंडामेंटल्स ऑफ जियोग्राफी है वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, तो वो भी मैंने वहाँ से भी देखा है। और हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी है और NCERTs को फॉलो किया है, हालांकि मैंने तमिलनाडु की बुक्स नहीं फॉलो की है, और उसका हिस्ट्री सबसे मेरा वीक पोर्शन भी बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं की है, क्योंकि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया, वो मैंने स्पेक्ट्रम से ही पढ़ा है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने एक एंशिएंट हिस्ट्री जो थी वो मेरे पास एक ICS की पुरानी बुक थी, और उससे मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है। मिडेवल को मैंने स्किप किया है कम्प्लीटली। मिडेवल बहुत हल्के से मतलब जो नॉर्मल बुक्स आती है ल्यूसेंट वगैरह की, उससे थोड़ा डेटा देखा, क्योंकि उसका PT में थोड़ा रिसोर्सेज रहता है, उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन हार्डली, तो मिडेवल को मैंने स्किप कर दिया है। और इन्वायरमेंट मैंने शंकरा से पढ़ा है कम्प्लीटली, शंकरा को मतलब मैंने अच्छे से फॉलो किया है इन्वायरमेंट का। और उसके अलावा मैंने करंट अफेयर जो भी इन्वायरमेंट में अपडेट हुआ है रिसेंट, वो मैंने IAS पार्लियामेंट की मैगजीन से ही कवर अप किया था। अच्छा भैया, आपका ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा भैया, आपने एंथ्रोपोलॉजी ही क्यों चूज़ करा? और भी तो ऑप्शंस अवेलेबल है। एंथ्रोपोलॉजी मैंने इसलिए चूज़ किया है, एक तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था क्योंकि मुझे सोसाइटी के बारे में और स्पेशली ट्राइब्स और सोशल इश्यूज़ के बारे में जानने का बहुत शौक था, और दूसरा ये था कि मेरा थोड़ा उसमें बैकग्राउंड था जो कि मुझे पहले से इंटरेस्टिंग था। जैसे मैंने BSc किया था बायोलॉजी से, तो उसमें बायोलॉजी के काफ़ी फैक्ट रहते हैं और कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट रहता है, कुछ सोशियोलॉजिकल फैक्ट रहता है, इसलिए मुझे एंथ्रोपोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट लगा। और थोड़ा स्कोरिंग भी है प्रेजेंट टाइम में और बेटर भी है, तो इसीलिए मैंने एंथ्रो चूज़ किया। ये अपने ऑप्शनल के लिए कौन सा बुक्स प्रेफर करते हैं आप? मैं ऑप्शनल के लिए एक तो ब्रेन ट्री का मटेरियल पढ़ा हूँ, और उसके अलावा मैंने पीनाथ पढ़ी है। एम्बर एंड एम्बर को मैंने मतलब लाइटली देखा है, पूरा मतलब कवर टू कवर नहीं की है, और कुछ हद तक मैंने उसे देखा है। और उसके अलावा मुनि रत्नम सर के कुछ नोट्स मैंने
फॉलो किए हैं कुछ स्टैटिक पोर्शन में, और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैंने नदीम हसनैन पढ़ी है, और बाकी करंट न्यूज़। अच्छा भैया, आज का युवा सरकारी नौकरी ही क्यों लेना चाहता है, और ख़ासकर आज तो ट्रेंड चला हुआ है आईएएस और आईपीएस बनने का, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सरकारी नौकरी के लिए मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि 2007-8 के दौरान जो था उस टाइम काफ़ी ट्रेंड था कि जो कंपनियां थी, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही थी इंडिया में, और काफ़ी जॉब मिल रही थी बीटेक को, एमबीए स्टूडेंट्स को, एमसीए स्टूडेंट्स को, तो लोग उस तरफ काफ़ी जा रहे थे। पर रिसेंट टाइम में, पिछले जो डिकेड्स में जो हुआ है, पिछले डिकेड्स में, वो उस डिकेड्स में क्या हुआ है कि जो जॉब ग्रोथ है, या जिसको एनुअल ग्रोथ हम बोल सकते हैं, सैलरी के अंदर भले जॉब ग्रोथ बोले, वो उस लेवल से नहीं हुआ है जिस लेवल से गवर्नमेंट में हुआ है। तो इस वजह से स्टूडेंट एक मतलब सेफ़ जोन की ओर जाना चाहते हैं। हर कोई अपनी लाइफ में सेफ़ जोन की ओर जाना चाहता है, तो गवर्नमेंट नौकरी की तरफ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ काफ़ी प्रेफरेंसेस बढ़ी है इस वजह से। अच्छा भैया, जैसा कि आपने बताया कि अपने गांव से आप पहले व्यक्ति हैं जो मुखर्जी नगर आके यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है आप क्या चेंजेस ला सकते हैं अपने गाँव के लोगों के माइंडसेट में यहाँ पे आने के बाद? देखिए, मुझे ये लगता है कि पहली बात तो अगर सिलेक्शन होता है और नहीं भी होता है, दोनों ही सिचुएशन, क्योंकि एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। अगर सिलेक्शन होता है, इन दैट केस काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनूंगा मैं, मेरे गांव के लिए स्पेशली। और ये है कि अगर नहीं भी होता है, इन दैट केस ये है कि मैं कुछ ना करूं पर एक अच्छा इंसान ज़रूर अपने आप को बोल सकता हूं कि सोचने का तरीका, पढ़ने का तरीका और चीज़ों को देखने का तरीका बदला है। तो मैं जिस भी फील्ड में जाऊंगा या जो भी काम करूंगा, भले ही मैं यूपीएससी में जा रहा हूं या कहीं भी जा रहा हूं, तो मैं एक सोशियोलॉजिकल प्रेफरेंस अपने बिजनेस के अंदर या अपनी जॉब के अंदर ज़रूर रखूंगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया।